हेलो बच्चों, क्या हालचाल। चलिए आज केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर कुछ आप पढ़ते हैं, चाहे आप कोई फॉर्मूला क्रिएशन कर रहे हैं, चाहे इतना समझिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं तो केमिस्ट्री में आप बहुत पीछे हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही समझते हैं, फिर केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए आपको एटम के बारे में कुछ जानकारी होना जरूरी है। देखिए पहले ध्यान से देखते हैं एटम को। देखिए अगर किसी पदार्थ का या दुनिया में कोई भी पदार्थ होगा तो सबसे पहले वो बना हुआ किससे होगा? एटम से। तो किसी पदार्थ के अंदर एटम के संगठन को देखते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। अगर वो होता है तो किसकी जगह कहां पे होती है। तो मान लीजिए कोई हम पदार्थ, जैसे मान लीजिए एक नाम पदार्थ लेते हैं सोडियम, ठीक है। तो सोडियम एक पदार्थ है। अगर इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। जैसे इसके केंद्र में होगा आपको न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ आपको इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने का एक रास्ता है, तो इस रास्ता को हम के से, एल से, एम से, अगर इसके बाहर रास्ता कोई और तो उसको एम एन से, और उसके बाहर वाले को ओ के नाम से जानते हैं। तो अगर इस पर हम ग्रेडिंग करें कि अगर ये पहला रास्ता जो के है, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अगर सबसे पहले सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है तो है कितना। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 11। तो एक बात आप जानते होंगे कि किसी पदार्थ का, किसी तत्व का जितना उसका परमाणु संख्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है, उसमें प्रोटॉन की संख्या भी क्या होती है? उतनी ही होती है। तो अगर हम सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो वो होता है 11। कितना हो जाता है? 11। अब एक सवाल आता है कि ये 11 इलेक्ट्रॉन में से इसका पहला कक्षा है या पहला जो रास्ता है के, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या दूसरा रास्ता जो है एल, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तीसरा पे कितना घूम रहा है। तो चलिए पहले इसको हम समझते हैं ध्यान से। देखिए हर एक रास्ता का कैपेसिटी होता है, एक स्पेस होता है उसमें जगह। अगर हम रास्ता के का बात करें तो इसको टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी होता है। तो के पास कितने इलेक्ट्रॉन रखने का? 2। अगर हम एल का बात करें तो इसके पास 8 होता है, एम का बात करें तो 18 होता है, एन का बात करें तो इसका होता है 32, और ओ का होता है 50, और पी का होता है। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाएगा आपको हम एक फॉर्मूला देते हैं जिससे आपको पता चलेगा अगर पी होगा तो क्या होगा, इसके बाद अगर कोई होगा तो क्या होगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि इस परमाणु का सबसे पहला वाला कक्षा कौन सा है? के, ये पहला कक्षा है, एल दूसरा कक्षा है, एम तीसरा कक्षा है। तो के कौन सा? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा कक्षा, इस तरह से होगा, या इससे आगे 7वां कक्षा होगा। तो एक फॉर्मूला होता है इसको निकालने के लिए कि किसी कक्षा पर कितना इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन उस पर घूम सकता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। तो कक्षा का जो नंबर है ना उसको n के स्थान पर रख दीजिए, और जितना वैल्यू निकल के आएगा किसी भी कक्षा में एडजस्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको वहां प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम निकाले, सबसे पहले आपको n का निकाल के एग्जांपल देते हैं। तो n का नंबर कितना है? 4। तो 2 गुना 4 का स्क्वायर, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। तो 16 दूनी 32। इसका मतलब n के पास कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 32। उसी तरह अगर हम p का निकाल के देखें आपके पास, तो p का कितना नंबर हो जाता है? 6। तो 2n², n की जगह क्या रखना है? 6। तो 2 गुना 6 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो 2 गुना 6 के 36, 36 दूनी 72। तो पी के पास कितना रह जाएगा? 72। तो ये होता है एक कक्षा पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप देखिए कि कक्षा जो के है, जो पहला कक्षा है, उस पर कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है? इस पे घूम सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। एल पे कितना घूम सकता है? इस पे घूम सकता है 8 इलेक्ट्रॉन, एम पे 18। ये तो गया इस कक्षा पर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस परमाणु, इस सोडियम के अंतर्गत पहला कक्षा पे कितना घूम रहा है, दूसरा पे कितना, तीसरा पे कितना, वो हम अब देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो फिर से इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, देखिए ध्यान से। तो अगर सोडियम का देखेंगे, इसका पहला कक्षा जो के है, इस कक्षा कैपेसिटी कितना रखने का है? 2 रखने का है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है। तो इस 11 गो में से 2 गो हम, इसका कैपेसिटी 2 ही रखने का है, इसलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे। दे दिए, चलिए ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा रास्ता एल। इसका कैपेसिटी है 8 रखने का। कितना रखने का? 8 रखने का। तो आगे बढ़ते हैं। तो 11 गो में से 2 गो दिए इसको, तो इसके पास कितना बच गया? 9 गो। तो टोटल इसका कैपेसिटी है 8 ही रखने का, और इसके पास बाकी है 9 गो। तो पहले जितना जगह उतना ही लेगा। तो इसके पास 8 को एडजस्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस रास्ते पर हम कहीं भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बाकी बात इसके पास अगला कक्षा खाली बच गया है हमारे पास m, और इसके पास बाकी इलेक्ट्रॉन बच गया है a गो। तो a गो सिंपल इसके पास दे देंगे। अब देखिए आप पे इसका कैपेसिटी 18 रखने का था, आप 1 ही क्यों दिए? तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बच गया था। कितना बच गया था? 1 इलेक्ट्रॉन।
अब इसमें क्या होता है, जो जो आप आगे जाएंगे तो आगे बढ़ने, जैसे आप अगर 20 का निकाले या 20 का निकाले तो वहां पे दो साइंटिस्ट का रूल लगे, जिसके एक हो गया हुंट रूल हो गया, और होता है जिसका नाम है ऑफ बाउ। तो इन दोनों ने मिलकर के दो बढ़िया बढ़िया नियम दिया है। अगर उस नियम के अनुसार देखें तो किसी ने ये कहा कि इसके बाहरी कक्षा में जो है वो हम 2 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद फिर अगला आया, वो बोलता है क्या कि अगर बाहरी कक्षा में ज्यादा दे सकते हैं तभी दे सकते हैं जब अंदर वाला पूरा का पूरा फिल हो। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर हम आपको 20 का निकाल के दें तो आपको कुछ इस तरह से देखेगा। 20 का निकाले, इसका पहला कक्षा के हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये कक्षा इसके पास हो जाएगा। इससे आगे भी हो सकता है जगह होगा तो दे सकते हैं। तो 20 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है कैल्शियम के पास 20। तो पहला कक्षा कितना लेगा 2, एल कितना ले लेगा 8, एम कितना ले लेगा 18, एन कितना ले सकता है, देखिए 8 2 10 18 कितना हो सकता है, तो 18 तो 20 8 28, तो ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे कितना देना है, टोटल इसके पास 20 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमको ज्यादा हो रहा है, इतना इसको देना नहीं है। तो टोटल कितना होता है 8 2 10, बाकी बचा 10, क्या यहाँ पे 10 दे दें, तो नहीं देना है। तो यहीं पे वो दोनों का नियम लगता है। उन्होंने कहा था कि बाहरी कक्षा में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे तो बाहरी कक्षा इसका एम ही बन रहा है, ये दूर करके कोई काम है नहीं। तो बाहरी कक्षा कितना हो रहा है एम, और इसमें कितना दे दिया है 10। ये रूल नहीं कहता है, रूल कहता है कि बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो हम यहाँ कितना दे देंगे 8। अब आप अगर देखें तो 8 दूनी 16 2 18 हो रहा है। तो आप कहेंगे सर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ दीजिएगा, तो 2 को इसके बाद वाले कक्षा जो एम के बाद क्या आता है एन में दे देंगे। कितना आप दे देंगे एन में। तो ये हो जाता है। एक हो जाता है कि अगर हम यहाँ पे इस तरह अगर मान लीजिए आपको निकाल के दे 21 का, जैसे कि स्कैंडियम का हो गया, तो इसका हो जाएगा के के पास 2 हो जाएगा, एल के पास 8 हो जाएगा, एम के पास 8 हो जाएगा, एन के पास 3। क्या ऐसा होगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। फिर यह नियम कहता है कि बाहरी कक्षा में 2 से अधिक तबे हो सकता है जब अंदर वाला क्या हो, पूरा का पूरा भरा हुआ हो। तो एम का कैपेसिटी कितना रखने का है 18 को रखने का, या हम दिए कितना है 8 को, बाहरी हम कितना कर 2 से 3 कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है, बाहर देना है 2 ही, जब तक ये पूरा का पूरा भर नहीं जाए। तो यहाँ पे 2 नियम लगता है, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधार कोई एक होता है, एक और आधार होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका नाम है SPDF। तो इसके आधार पर आपको बताया जाएगा। बने रहिए वीडियो में, तब तक